वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे निशानेबाज अनंतजीत सिंह राष्ट्रीय चैंपियन बने, राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान और 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को मिला कांस्य पदक। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, किसको स्वर्ण मिला, किसको रजत मिला, कौन सा अभियान था और कैसे चैंपियन किस प्रतिस्पर्धा में बने। पूरी चर्चा इस विशेष सत्र में हम करेंगे। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आपको नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे कल पूरे नवंबर महीने के जितने भी क्वेश्चन थे पूरा वीडियो मिल चुका है। जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? श्री गंगानगर से। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45%। सबसे ज्यादा महिलाएं, पुरुष वगैरह सब मैंने आपको डिटेल एक वीडियो के माध्यम से दे दी, तो उसको जरूर देखना, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें 16वीं विधानसभा से संबंधित, चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आएगा। 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया? राजस्थान। और पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 और 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? अलवर के अंदर। ये पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर मिल गई और इसका टेस्ट जो ऐप में जिसने जनवरी से दिसंबर टेस्ट सीरीज ले रखी है वहां मिल गया। अब करें स्टार्ट आज की क्लास का। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। हम कहते हैं कि मेरा समय भी आएगा। हम बहुत बार कहते हैं ना कि आपका समय आया हुआ है, मेरा समय भी आएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा समय भी आएगा सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपना समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खूब मेहनत करती है, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग से काम नहीं करते, वह हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसलिए एग्जाम में आपको क्लियर करना है, एग्जाम करना है, लगना है सरकारी नौकरी, तो आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। अब करें आज की शुरुआत और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत सीनियर प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय खिताब जीता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। 66वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली के अंदर जो करणी सिंह शूटिंग रेंज स्टेडियम है वहां पे ये चल रहा है। उसके अंदर राजस्थान के खिलाड़ी व्यक्तिगत सीनियर में राष्ट्रीय खिताब जीता अनंतजीत सिंह ने। किसने? अनंतजीत सिंह नरूका। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ तस्वीर देख सकते हो, ये है अनंतजीत सिंह नरूका। तस्वीर सामने लगाइए, क्यों लगाइए? क्योंकि गनमीत सेखो ये भी भारतीय खिलाड़ी है, निशानेबाज है, इन्होंने भी राष्ट्रीय खिताब, महिला वर्ग में इन्होंने राष्ट्रीय खिताब जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका ने खिताब जीता है। अब आपके जहन में होगा इतने चर्चित है अनंतजीत सिंह, अभी एशियन गेम में भी पदक जीता है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी इन्होंने पदक जीता था। इनका संबंध टोंक जिले के उनियारा से है। यानी जिला पूछे तो कौन सा? टोंक जिला। दर्शना राठौड़, दिव्यांग सिंह पंवार ये भी राजस्थान के निशानेबाज हैं। तो राजस्थान के स्किट निशानेबाज अनंतजीत सिंह नरूका ने करणी सिंह शूटिंग रेंज में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीता। शॉटगन स्पर्धाओं के लिए 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करते हुए अनंतजीत सिंह ने क्वालिफायर स्पर्धा में 125 में से 123 अंक लेकर शीर्ष पर है और उन्होंने फाइनल में 60 में से 58 निशाने लगाए और किया खिताब अपने नाम। इससे पहले अनंतजीत सिंह नरूका ने एशियन गेम के अंदर भी पदक जीता, जो कल परसों में ताजा आपको अपडेट बता के आया हूं। किसमें? एशियन जो होंगजाऊ चीन के अंदर आयोजन हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने अपना पदक अपने नाम किया था। रजत पदक जीता था इन्होंने और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो नाम याद रखोगे, अब आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका जीता राष्ट्रीय खिताब, जिला टोंक। दूसरा प्रश्न, टोंक में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? पुनीत सागर अभियान। अब जब अभियान की बात आ जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कोटा में
राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया? चंबल नदी। और ये बटालियन यहाँ सफाई कर रही है चंबल नदी। देखो पूरी डिटेल। कोटा में चंबल नदी की सफाई के उद्देश्य से राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान को जरूर याद रखना आयोजित किया गया। राजस्थान बटालियन कोटा द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और नदी की सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में कोटा में पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में 14 राजस्थान बटालियन, अलग अलग बटालियन होती है ना, तो जैसे बीएसएफ की, आर्मी की बटालियन होती है, वैसी बटालियन है इनकी। तो 14 राजस्थान बटालियन कोटा के 50 एनसीसी कैडेट, एक एएनओ और 8 पलटन स्टाफ ने चंबल नदी के किनारे प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने के लिए सफाई अभियान चलाया। बात कोटा की आई है तो कुछ बातें हमें कोटा की जरूर याद रखनी चाहिए। अगर मैं कहूं, कोटा के अंदर हाल ही में चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया गया। 27 घाट 12 और 13 सितंबर 2023 की बात है। कोटा के इस चंबल साहित्य घाट के ऊपर एक बड़ा घंटा लगाया गया था जो 8 किलोमीटर तक इसकी आवाज थी। विश्व की सबसे बड़ा घंटा होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। देवेंद्र आर्य उसके शिल्पकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। कोटा के अंदर कुछ पार्क हैं, जैसे स्नेक पार्क है, ऑक्सोजोन पार्क है, अभेड़ा पार्क है, स्ट्रेस पार्क है, बोन बैंक है, प्लाज्मा बैंक है दूसरा, इसके अलावा दूसरा मसाला पार्क है। ये सारी चीजें कोटा के अंदर है। और कोटा में एक अभियान चलाया गया था, एक अपराधी एक पुलिसकर्मी अभियान, वो भी कहाँ चलाया गया? कोटा के। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चंबल नदी, चंबल राजस्थान की सदावाहिनी नदी, बारहमासी नदी है, जिसे मालव की गंगा भी कहते हैं। और जाना पावा की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के वर्तमान 6 जिलों के अंदर ये बहती है। 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में अंजलि शेखावत ने कौन सा पदक जीता? वैसे खिलाड़ियों को थोड़ा सा ध्यान ही रखना है। भोपाल के अंदर आयोजन हुआ 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता का, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। बस अंजलि शेखावत, क्या नाम? अंजलि शेखावत, सीकर की है अंजलि शेखावत। इन्होंने भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और जो अपनी पुस्तक आ रही है बाजार के अंदर, जल्द ही आपके लिए, जल्द ही बुक आ रही है 10 दिसंबर को। आज 30 नवंबर हो चुके, 10 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव बुक मिलेगी। उसमें ये सब खेल खिलाड़ी, जितने भी आयोजन, विधानसभा चुनाव, फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार, खेल वगैरह, हर एक चीज आपको बड़े शानदार तरीके से मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा आपकी, ऑफलाइन तो पूरे राजस्थान में होगी, ऑनलाइन आपको डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। उसका एड्रेस वगैरह सिस्टम आपको बता दिया जाएगा। चौथा प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक दिया? देखो हम तीसरी बार ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आंकड़े मिल रहे हैं उसी के हिसाब से। पहले हमने पढ़ा कि 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर को राजस्थान मंडप का उद्घाटन है। जो हमारी राजसिको की जो महानिदेशक है मनीषा अरोड़ा जी ने, और रेरा की जो निदेशक है विनु गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। पहले दिन ये पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा जब समापन हुआ 27 नवंबर को, तो इस समापन समारोह में राजस्थान मंडप को पेवेलियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो पढ़ा। और आज एक रिपोर्ट निकल के आई है कि राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में, स्वच्छता की श्रेणी में, विषय के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, तो राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को मिला कांस्य पदक, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देख लो, पूरा बता देता हूं। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में, आयोजन 14 से 27 नवंबर 2023। मेले की थीम वसुदेव कुटुंबकम पर आधारित, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे भाग लिया था। इसके अंदर सहयोगी राज्य, नई दिल्ली के अंदर मेला हुआ, इसमें सहयोग किया था बिहार और केरल राज्य इसका सहयोगी था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में प्रतिभागी राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। जैसे राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को स्वर्ण पदक मिला, असम को रजत पदक मिला और राजस्थान को अपने मिला कांस्य पदक। तो राजस्थान वाला ध्यान रखना है। और स्वच्छ पेवेलियन श्रेणी में पंजाब को स्वर्ण, रजत हरियाणा को और छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। विषय आधारित प्रस्तुति की श्रेणी में मध्य प्रदेश को स्वर्ण, त्रिपुरा को रजत और आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान पेवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया। जो राजस्थान मंडप था, उस राजस्थान मंडप को, यानी हस्तशिल्प के क्षेत्र में, और वो सारी चीजें राज सिक्कों के माध्यम से लगाई गई थी, तो राजस्थान पेवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये व्यापार मेला जो 14 से 27 नवंबर को था, इसमें जो भी क्वेश्चन थे और राजस्थान के संदर्भ में थे, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार है तो ड्रोन लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार है तो ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी उदयपुर में। अब बात आई है कृषि की, तो बजट 2022-23 का बजट था जो राजस्थान के अंदर पहली बार कृषि को अलग बजट पेश किया गया था 11 मिशन के साथ, और बजट 2023-24 को भी अलग से पेश किया गया। उस 11 में एक मिशन और जोड़ के 12 मिशन कर दिए, टोटल 12 मिशन को लेकर चल रहा है कृषि क्षेत्र में। अब कृषि क्षेत्र में लगातार विस्तार हो, इसके लिए ड्रोन लैब की स्थापना की गई उदयपुर के अंदर। और उदयपुर की जब भी बात आए तो ज्यादातर जो भी लैब वगैरह ये स्थापित होगी उससे संबंधित, अब कृषि से संबंधित है तो मोहनलाल सुखाड़िया जो कृषि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके अंदर स्थापित हुई है। अब कुछ और भी समझौते हुए देखो, उदयपुर में ड्रोन लैब की स्थापना किसने की? मध्य प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थान और विशेषज्ञता धानुका को उपलब्ध करवाएगी, ये करवाएगी ये यूनिवर्सिटी। कृषि रसायनों के डिजाइन, विकास और प्रभावी उपयोग पर अनुसंधान किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय व धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के मध्य, धानुका एग्रीटेक के मध्य समझौता हुआ। इसी के तहत ये लैब स्थापित होगी। आगामी 5 वर्ष के लिए इस करार के तहत कृषि शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के साथ कृषि में नवाचार और रोजगार उन्मुखी बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए इनके साथ ये समझौता हुआ। तो राजस्थान इस जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है इसके कुलपति कौन है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति कौन है? तो इसके जो कुलपति है वो है अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार इसके क्या है? कुलपति हैं। तो ये आपको याद रखना। बाकी हम अगर उदयपुर की चर्चा करें तो बहुत सारी बातें, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर की तर्ज पर राजस्थान के अंदर 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। यहाँ पे एक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जिसकी वर्तमान कुलपति है डॉक्टर सुनीता मिश्रा है। और कोटा और जोधपुर के साथ उदयपुर में भी 10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम बनाए जाने की घोषणा की है। उदयपुर का एक स्थान है बलीचा, बलीचा वहाँ पे 50 करोड़ की लागत से फल सब्जी मंडी बनेगी। और कल परसों हमने पढ़ा उदयपुर का जो गांव है जहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनेगा, यहाँ पे इनखेल गांव के अंदर इंडोर स्टेडियम बन रहा है, वो भी लगभग बन के तैयार हो चुका है। वो खूबसूरती है, वेंडिंग है, रोमांस है, उन मामलों में पर्यटन को क्षेत्र में अवार्ड मिलता है तो वो उदयपुर को प्राप्त होता है। तो खूबसूरत नगरी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? उदयपुर। और एक सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सेव अभियान चलाया था अभी ताजा, वो भी कहाँ चला था? उदयपुर के अंदर। और शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, वो भी कहाँ की थी? उदयपुर की। और मां पन्ना धाय की प्रतिमा का अनावरण किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर के गोवर्धन सागर पर। मठाठा उदयपुर के अंदर बप्पा रावल का पेनोरमा बनेगा। और राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर में, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दुलाराम सारण। तो इस प्रकार सारी चीजें उदयपुर से संबंधित है। मैं आपको आज या कल उदयपुर से संबंधित जितने भी करंट 1 साल के बनते हैं उनकी चर्चा करूंगा। तो ये ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र में विस्तार है तो ड्रोन लैब उदयपुर में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों टेलीग्राम ज्वाइन करो और करो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक से, ताकि अनावश्यक जो लोगों ने और चैनल वगैरह बढ़ा रखे हैं तो उससे बच पाओ, नहीं तो फिर वहां कुछ नहीं मिलेगा, रोते रहोगे। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन करना है। क्विज वगैरह मिलती है, पीडीएफ कोई भी सूचना आपको मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान में किस वर्ष तक रेबीज उन्मूलन के लिए स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? 2030 तक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 75.45, 74.40, 74.06, 82.32%। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखो हमने क्या पढ़ा, किन महाजनपदों का विस्तार वर्तमान में राजस्थान में है? 16 महाजनपद है और इनका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। मत्स्य, कुरु, सूरसेन और अवंती, इनका विस्तार राजस्थान में था। प्रॉपर मत्स्य तो था ही। नोहे भरतपुर से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा किस काल की है? मौर्य काल की। महाभारत काल में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था? चूरू। और बाडोली के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण तोरमार ने करवाया था। और कोटा जिले में स्थित चार चौमा का शिवालय किस वास्तुकला का उदाहरण है? गुप्त कला का। अब वो 5 क्वेश्चन जो रात मैंने आपसे डिस्कस किया था 9 बजे की क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश से, उनके बारे में बताना है। किस अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया? प्रश्न रात अगर किसी ने क्लास देखी है तो ही उत्तर दे पाएगा, नहीं तो फिर देखो ये आपका गृह कार्य अभी स्पेशल। प्रसिद्ध त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रतिहार शासक के काल में प्रारंभ हुआ?
ओसिया के मंदिर किस काल की मंदिर स्थापत्य कला के प्रसिद्ध उदाहरण है? राजशेखर, उदोतन सूरी व जिनसेन सूरी किसके शासनकाल से संबंधित थे? और अरब यात्री अलम सुद्दी 915 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आए? ये 5 प्रश्न आपको कमेंट में जवाब देने हैं। ये आपका गृह कार्य है। अगर ये गृह कार्य भी आप नहीं करते हो तो ये भी मैं पीछे से हटा दूंगा। 5 मिनट और कम हो जाएगी, मात्र 10 मिनट का वीडियो डेली मिलता रहेगा। बस निरंतर मेहनत करनी है। नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी, कांस्टेबल, एसआई, रेट लेवल फर्स्ट, रेट लेवल सेकंड की एसएसटी, मैथ साइंस, सामान्य विज्ञान प्रताप क्लासेज पे चल रही है, कॉलेज व्याख्याता चल रही है। और इसके अलावा जनवरी से नवंबर 2023 की श्री गुरु नानक जयंती के अवसर पर मैंने महामैराथन क्लास दी थी करंट की, जनवरी से नवंबर जरूर देखें। और करंट की राजस्थान जीके की है। 2 रिकॉर्डेड कोर्स चल रहे हैं हमारे, एक पीटी सेकंड पेपर का और रीट लेवल फर्स्ट की पूरी प्री मेंस की। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।